एडमिशन हुआ था मेरी मेरिट पे, पर ऐसा क्या होता है कि वो सिटी या शहर बहुत दूर हो जाता है जी। तो इससे पेरेंट्स को बहुत डर हो जाता है जिसने पढ़ाई कैसे की। मैनेज करेंगे आप हाँ, ये उनको थॉट्स आते हैं। एग्जैक्टली। तो हमने एक घर ढूंढी वही शहर में, पर मुझे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम होता था। अगर 40 लोग बैठ सकते हैं उस बस पे, उसमें 400 लोग बैठते हैं, तो उसमें मैं जाकर कैसे बैठूं और एग्जाम के दिन मैं कैसे जाऊं। और कोई मुझे पूछता है कि शायद तेरा नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है, तो वो मेरा डिसेबिलिटी नहीं है, अपने कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चरल डिसेबिलिटी है। तो जब मैं कॉलेज पहुंच गया, मैंने एक स्कूटी खरीदा, उसके 2 साइड व्हील लगाए और उस पे चल पड़ा रोज। तो वो स्कूटी का डिजाइन देख के लोग हंसते थे और बच्चे दौड़ के आते थे और पूछते थे कि ये क्या है। तो एक अजीब तरह की जिंदगी बन गई थी, पर मजा भी आता था कि कुछ कोशिश कर रहे हैं हम। जी, मुझे बताइए आपके रिजल्ट क्या आया? मैं यूनिवर्सिटी में टॉप 5 में से एक लड़का था। यूनिवर्सिटी में टॉप 5 में आया, वाह। उसके बाद आपने कहीं नौकरी की, आपने कहीं काम ढूंढा? मुझे कॉलेज के फाइनल ईयर में कैंपस प्लेसमेंट्स के दौरान 3 कंपनियों में नौकरी लग गई थी। तो मैंने इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज को चुना। तो पहली बार मेरे पेरेंट्स को डिसीजन लेना पड़ा कि वो मुझे अकेला छोड़े कि नहीं। और फाइनली 22 साल के बाद उन्होंने एक परमिशन दिया कि चलो तुम अकेले जियो। तो मैं गया मैसूर में ट्रेनिंग करने के लिए, और मैंने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। तब मुझे पता चल गया कि मैं कितनी कामें कर सकता हूँ। खाना पकाने से लेके, कपड़े धोने से लेके, ट्रैवल करने से लेके, एंड एट द एंड ऑफ द डे पढ़ने को इंक्लूडेड। तो 22 साल की जिंदगी में मैं हर चीज के लिए अपनी माँ को पुकारा करता था कि माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे वो चाहिए। और 4 महीने जब मैं अकेले इन्फोसिस में रहा, मुझे याद भी नहीं आया कि मुझे खुशी हो रही थी कि मैं चीजें अपने आप कर रहा हूँ। जी। तो तब मैं ये जान गया था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो तो मैं पहली बार इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता हूँ खुद अपनी कंट्री में। बिल्कुल बिल्कुल। इन्फोसिस के बाद क्या हुआ? मैंने एक डिसीजन ली कि मैं अमेरिका जाऊंगा और आगे जाकर पढ़ूंगा। वहां क्या अनुभव रहा आपका अमेरिका में? पहली बार जिंदगी में मैं एक विदेश चला गया। शिकागो के एयरपोर्ट पे मैं अकेला खड़ा हो गया। मैंने खुद एक बस चढ़ा और बस चढ़कर एक यूनिवर्सिटी पे गया। यूनिवर्सिटी में एक रैंप के जरिए मैंने बस से उतरा और जो मेरा अपार्टमेंट था उसके अंदर गया, और ये देखकर दंग रहेगा कि जो यूनिवर्सिटी है उसने पहले ही मेरी डिसेबिलिटी पर रिसर्च कर ली है और पूरे घर को मेरे विकलांग के मुताबिक एक्सेसिबल बना दिया था। तो इस बात को लेकर मुझे आज भी अचंभा होता है और गुस्सा भी आता है अपने देश को कि अपने देश में ये क्यों नहीं होता। अपने देश में हमें ये क्यों बताया जाता है कि ये तुम्हारा पाप है या इट्स योर फेट कि तुम सफर कर रहे हो, ना कि एक फैसिलिटी बना दिया जाए जिससे लोगों को मेरी डिसेबिलिटी ही नजर ना आए। बिल्कुल। एक फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोच था मैंने यूएस में देखा कि उन्होंने जो मेरी डिसेबिलिटी थी वो एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से नलीफाई कर दी थी, ताकि मैं अपने एबिलिटी पे फोकस करूं। और मैं बस आगे बढ़ता गया और इतना ऊंचा पहुंच गया कि शायद स्काई डाइविंग भी कर लिया था। साई,